चलिए फिर जो आज हमको बात करनी है वो है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम समझते हैं। ठीक है, इससे पहले हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। तो जो आज जो हमको समझना है वो है भैया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप जानते हो एनडीपी से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेरे साथ पहले ही इससे पहले क्लासेस पर आप डिस्कस कर चुके हो, समझ भी चुके हो। डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमने चर्चा बहुत डिटेल में कर ली है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ध्यान में है, डेप्रिसिएशन भी समझ में आ रहा है, तो भैया नेट डोमेस्टिक निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कितना ज्यादा सिंपल है कि आप क्या करो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में आ रहा है उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, तो जो बच गया वो क्या है भैया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल है। समझ में आई बात? अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, सबसे पहले जाके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझो, जिसकी क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन को समझो, और इन दोनों को समझने के बाद नेट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल। अब एक को चीज को यहाँ पे ध्यान में समझना, नेट और ग्रॉस के बीच में डिफरेंस ध्यान से समझो, या फिर मैं बोलूं ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है भैया? डेप्रिसिएशन। सिंपल है। अगर कोई बोले कि भैया मुझको ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो भैया मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। या दूसरी ओर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप क्या करो, नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे तो आप कहां पर पहुंच जाओगे? ग्रॉस में पहुंच जाओगे। बहुत ही सिंपल। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या था? तो डेप्रिसिएशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ द वियर एंड टियर। ध्यान आ रहा है? मैंने इससे पहली वाली क्लास में डेप्रिसिएशन बहुत डिटेल में करवा रखा है, वहां से जाके इसको देख लेना यार। तो डेप्रिसिएशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ द वियर एंड टियर। ठीक है, एनडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑलवेज लेस देन इट्स जीडीपी। ध्यान से समझो क्या बात वो बोल दी गई। किसी भी इकोनॉमी में जब आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम दिखेगी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑलवेज, ध्यान से समझना, ऑलवेज लेस देन इट्स जीडीपी। किसके बारे में बात हो रही है? कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी इकोनॉमी में हमेशा किससे कम होने वाला है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम होगा। क्यों है ऐसा? तो हमने कहा कि भैया जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी जीरो। आ रही है बात समझ में? रीजनिंग भी समझते हुए चलते रहो कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। कि मैंने क्या कहा कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है किसी भी इकोनॉमी का, वो हमेशा कम होगा। किससे कम होगा भैया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होता है, और वो हमेशा क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है। डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी जीरो एंड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ में आई बात? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ध्यान से मेरी बात समझना, कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझने से पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लेना, डेप्रिसिएशन को समझ लेना। इन दोनों में मैंने बहुत डिटेल में इससे पहले बात करी भी है। इन दोनों को समझ लोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, और यहाँ पे समझ लेना इस चीज को कि जो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है, ग्रॉस और जो नेट का जो डिफरेंस है वही क्या होता है भैया? डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये भी बहुत ही सिंपल है। मैंने आपके साथ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में बहुत डिटेल में चर्चा करी है, डेप्रिसिएशन में भी बहुत डिटेल में चर्चा करी है। अगर आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझ में आया होगा, डेप्रिसिएशन भी आपको समझ में आया होगा, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल ही है। नेट और ग्रॉस का जो डिफरेंस मैंने बताया क्या होता है भैया? डेप्रिसिएशन। तो आपको कोई बोलते कि भैया नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीपी एंड एनएनपी आर नॉट यूज। ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आर नॉट यूज। मना कर रहे हैं, किस चीज के लिए मना कर रहे हैं भैया? ये बोल रहे हैं कि भैया हम एनडीपी और एनएनपी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। कब? जब हमको डिफरेंट इकोनॉमिक्स को या डिफरेंट नेशन को आपस में जब हमको कंपेयर करना होगा ना, उनकी इकोनॉमी को, तो हम एनडीपी और एनएनपी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉट यूज लिखा हुआ है। ध्यान दो, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीपी एंड एनएनपी आर नॉट यूज टू कंपेयर डिफरेंट इकोनॉमिक्स। क्यों भैया? ऐसा क्यों है? क्यों नहीं करते हैं हम इनको इस्तेमाल? तो रीजन में देखो क्या लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, the method of calculating depreciation, the method of calculating depreciation varies from nation to nation.
हर एक नेशन का डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन वरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन। समझ में आई बात क्या नहीं आ रही है? तो आप इस भी तरीके से, एक और तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि जो एनडीपी था ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या है, एक तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक, जो आपके पास जो एनडीपी है, ये क्या है, जब आपने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी में से क्या माइनस कर देते हैं भैया, डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। और एनएनपी में क्या था, जब आप क्या करते हो, किस में से, जीएनपी में से माइनस क्या कर देते हो, डेप्रिसिएशन। सिंपल है, कोई दिक्कत? ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं, इसमें मैंने ज्यादा टाइम इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि मैं ये जान चुका हूं कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छे से आ गया है, डेप्रिसिएशन भी अच्छे से आ गया। इन दोनों की हेल्प से आप आराम से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल सकते हो। और सेम यही नेट नेशनल प्रोडक्ट के साथ भी बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज का कॉन्सेप्ट भैया? मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट। और कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है? फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। किस तरीके से आप समझोगे कि भैया, सबसे पहले मैं बात करता हूं ये मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मैंने लिखा हुआ एक्चुअल ट्रांजेक्टेड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस भी प्राइस पर हम लोग क्या करें, गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में जिसमें भी आप खरीदते या बेचते हो, उस प्राइस को क्या बोला गया? मार्केट प्राइस बोला गया। बहुत सिंपल। आ रही है बात समझ में? जिस भी प्राइस पर आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को, जिस भी प्राइस पर आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ट्रांजेक्टेड का कर रहे हो, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उसी को हमने क्या बोला भैया? मार्केट प्राइस बोला। तो मार्केट प्राइस क्या है? एक्चुअल ट्रांजेक्टेड प्राइस, जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हो और बेचते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? सिंपल है। अच्छा, मार्केट प्राइस पर क्या क्या चीजें आती हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, और आपके पास सब्सिडीज कम करते हैं। मतलब मैंने कहा कि सपोज करते हैं कि मैंने कहा कोई प्रोडक्ट है, मान लो 100 रुपए का, उसमें 10 रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ गए। ध्यान से समझना, मैंने कहा कोई प्रोडक्ट है भैया 100 रुपए का, 10 रुपए उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गए, तो वो प्राइस को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो मार्केट प्राइस पर इंक्लूड क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, जिसके वजह से प्राइस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। समझ में आई बात? इसी सेम तरीके से मैंने कहा, मान लो कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, कितने रुपए का कोई प्रोडक्ट है? 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट है, और सरकार ने क्या करा, उसमें 10 रुपए की सब्सिडी दी। 10 रुपए की क्या दे दी? सब्सिडी। तो वो क्या कर रहा है? सब्सिडी क्या कर रही है? प्राइजेस को क्या करती है? कम करती है। इतनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी और सुनो जरा ध्यान से, इन दोनों की हेल्प से, ध्यान से समझना, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को आप किस तरीके से बोल सकते हो? आप बोल सकते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान से समझो, यहाँ पर ध्यान देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज पर ध्यान देना है। इन दोनों की हेल्प से मैंने क्या बात बोली? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बात बोली। ये भैया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सुनना ध्यान से, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, कि अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर लूं, तो जो बचेगा वो मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वो बोलता हूं कि सपोज करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स था मेरे पास 1000, मैंने कहा मान लो इनडायरेक्ट टैक्स है मेरे पास कितना? 1000, और मुझको सब्सिडी मिली मान लो 550 की। कितने की मिली? 550 की। तो जो मेरे पास बचा कितना? 450। ये 450 को मैं क्या बोलूंगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई आपसे पूछ ले भैया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, तो आप बता सकते हो ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे समझते हैं भैया, फैक्टर कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट आ रहा हमारे पास फैक्टर कॉस्ट। तो क्या लिखा हुआ? कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड और कंज्यूम्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ध्यान से इस चीज को समझना। मैंने कहा कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे हैं भैया, हम जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे जितनी भी मेरी लागत आएगी, किस चीज की लागत? लागत मतलब कॉस्ट। किस चीज की लागत आएगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आएगी। जो हमने यूज करे या फिर हमने क्या करे, कंज्यूम करे, उसी को ही हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आई बात? दोबारा से समझा रहा हूं कि जब हमें किसी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करना है भैया, प्रोडक्शन करना है। जब हमें किसी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करना है भैया, प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन के दौरान जो भी हमारी कॉस्ट आ रही, किस चीज की कॉस्ट आ रही है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही। किस चीज की कॉस्ट आ रही? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही। जो हमने यूज करे या जो हमने कंज्यूम करे, उसी को हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे मैंने यहां पर बात करी, आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? हमने कहा कि भैया इसमें आ जाएगा रेंट,
रेंट हम किसके लिए पे करते हैं? लैंडलॉर्ड को हम पे करते हैं। समझ में आ रही है बात? इंटरेस्ट किसको पे करते हैं? कैपिटल। वेजेस किसको पे करोगे? लेबर। प्रॉफिट कौन लेके जाने वाला है? एंटरप्रेन्योर। तो इन सबको जब तुम जोड़ दोगे, रेंट को जब तुम जोड़ दोगे, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट को जब आप जोड़ दोगे, तो यही क्या बनने वाला है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बनने वाली है। समझ में आ गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनकी कॉस्ट क्या है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। तो यही आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है। यही आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है। समझ में आ गया? मैं फिर बता रहा हूं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है भैया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी कॉस्ट क्या है? तो मैंने कहा भैया रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं है। इनको जब आप आपस में जोड़ लोगे, एक साथ जब जोड़ लोगे, तो क्या बन जाएगा? एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। सिंपल सिंपल तरीके से अगर मुझे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, तो वहां पे ये सब मेरी कॉस्ट आने वाली है। रेंट की कॉस्ट आएगी, इंटरेस्ट की आएगी, वेजेस की आएगी, प्रॉफिट की आएगी। आ रही बात समझ में? फैक्टर कॉस्ट समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर आगे। अब ध्यान से मेरी बात समझना। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा कि भैया फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन में क्या कहा? फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कहा, और क्वेश्चन में मार्केट प्राइस भी दिया हुआ और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया हुआ। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने तुमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस समझाया था, क्या था? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। यहां पर समझाया था ना, अभी चर्चा करी थी ना, ये देखो 450 में जो मैंने तुमको यहाँ पर समझाया था। तो क्या करना है, ध्यान से इस चीज को समझना। फैक्टर को निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल है कि मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो। जैसे कि मैंने कहा मान लो, सपोज करते हैं, मैंने कहा भैया मार्केट प्राइस है, मैंने कहा मान लो 1000 है। मार्केट प्राइस है कितना? 1000। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है मेरे पास 90। तो मेरे पास फैक्टर कॉस्ट क्या निकल जाएगा? 1000 में से मैं अगर इस 90 को माइनस कर लूं, तो कितना आ जाएगा बोलो? 910। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फैक्टर कॉस्ट निकाल लोगे। फैक्टर कॉस्ट निकालना बड़ा ही सिंपल है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई पूछ ले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, तो बता दोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझना, दियर फॉर फैक्टर कॉस्ट क्या क्या है? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। देखो ध्यान से कि इन दोनों को मैंने एक साथ क्या बोला था? इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सब्सिडीज को मैंने एक साथ क्या बोला था? एनआईटी कहा था ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा था ना। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। आ रहा समझ में? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को एक साथ क्या बोला था हमने? हमने कहा था कि भैया इन इसको हमने बोला था NIT। ठीक है? तो फैक्टर कॉस्ट में ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं और सब्सिडीज को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसका मतलब कि भैया इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट का पार्ट नहीं है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस में अभी तक मैंने जितनी चर्चा करी आपके साथ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी चीजें हमने सीखा, उसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है? द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, किसमें मैं बात कर रहा हूं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से देखो, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता है, आप इसकी चर्चा मेरे साथ कर चुके हो। फैक्टर कॉस्ट भी आपको पता है, इसकी भी आप चर्चा कर चुके हो। इनको अब साथ में देखो कि भैया मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किस में देख रहा हूँ? फैक्टर कॉस्ट में देख रहा हूँ। ध्यान से समझना। सॉरी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मतलब कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ रहेगा ना, तो उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर लेना। आप कहां पे पहुंच जाओगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा? मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि इस वाली क्लास को समझने के लिए आपको पहले की सारी क्लास को बहुत ही आराम से देखना पड़ेगा, और उसमें मैंने जितनी बात करी उसको समझना पड़ेगा, और उनके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तब ये वाली क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। एक और देखो, अगर आपको निकालना हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी निकालना हो, वही वाली बात, यही वाली बात फिर से यहाँ पर देख लो। अगर क्या निकालना हो? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो बात यहाँ पे कही वही बात यहाँ पर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किस तरीके से आप देख सकते हो? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से माइनस क्या कर दो? इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस क्या कर दो? इसमें सब्सिडीज। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? सिंपल है चीजें।
समझ में आया? उस बच्चे के लिए बड़ा ही सिंपल रहेगा जो जीडीपी को समझ चुका है, जो फैक्टर कॉस्ट को समझ चुका है, जो मार्केट प्राइस को समझ चुका है, जो इनडायरेक्ट जो नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझ चुका है, उसके लिए इसको समझने में कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर मुझको निकालो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो बड़ा सिंपल है, जीएनपी मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो। एनडीपी निकालना हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो किसमें भैया, फैक्टर कॉस्ट में, तो बड़ा ही सिंपल है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से क्या कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो, एनआईटी को माइनस कर दो। इसी सेम तरीके से अगर आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, तो बड़ा सिंपल है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो। समझ में आ रहा है? मैं फिर ये वाली बात बार बार आपको कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने स्टार्टिंग से लेके इससे पहले की सारी क्लासेस बहुत अच्छी ढंग से समझी हो, तब इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, एक बार मैं जरा फटाफट से समझा देता हूं कि अभी तक मैंने आपके साथ अभी तक क्या क्या बातें करी। मैंने बात करी भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, मैंने बात करी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, मैंने बात करी थी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, मैंने बात करी नेट नेशनल प्रोडक्ट में। इन चारों पे हम बातें कर चुके हैं। समझ में आई बात? तो इन चारों पे अभी तक हम बातें कर चुके हैं और हमने क्या क्या चीजें सीखी, तो अब उसको देखो, ध्यान से देखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना यहां पर। ग्रॉस में ध्यान दो, नेट में ध्यान दो, ग्रॉस में ध्यान दो, नेट में ध्यान दो। अगर आपको ग्रॉस से जाना हो कहां पर भैया, नेट में, तो बड़ा ही सिंपल है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, कहां पहुंच जाओगे भैया, नेट में, कोई किसी तरीके की परेशानी? अगर ग्रॉस से कहां पहुंचना हो भैया, नेट में, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पहुंचना हो, तो भैया डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, मेरे कहने का मतलब ये है। इसी सेम तरीके से अगर भैया आपको नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, ग्रॉस में। अगर नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे तो कहां पर पहुंचने वाले हो, ग्रॉस में, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपको इस नेट से यहां पर ग्रॉस में पहुंचना हो, क्वेश्चन में दिया हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और निकालना हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें क्या ऐड कर देना भैया, डेप्रिसिएशन ऐड कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब दिमाग में ये वाली पिक्चर क्लियर हो रही है आपकी कि भैया ग्रॉस और नेट के साथ क्या देखोगे, डिप्रीसिएशन। ग्रॉस और नेट में किस चीज का डिफरेंस है भैया, डेप्रीसिएशन का। मैंने ग्रॉस में भी चर्चा करी है, नेट में भी चर्चा करी है, डेप्रिसिएशन में भी आपके साथ चर्चा करी है। आगे, नेशनल और डोमेस्टिक में ध्यान से समझना, नेशनल और डोमेस्टिक में किस तरीके से, अगर आपको नेशनल से बनाना हो भैया डोमेस्टिक, तो एनएफआईए को आप माइनस कर दोगे। एनएफआईए था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें भी मैं चर्चा कर चुका हूं आपके साथ। नेशनल से अगर आपको डोमेस्टिक में पहुंचना है तो भैया बड़ा ही सिंपल है, नेशनल में से एनएफआईए को माइनस कर दो, आप डोमेस्टिक में पहुंच जाओगे। सेम इसी तरीके से अगर आप डोमेस्टिक के साथ एनएफआईए को ऐड कर दो, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आप डोमेस्टिक के साथ एनएफआईए को ऐड कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, नेशनल में, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेशनल से डोमेस्टिक पहुंचना बहुत सिंपल है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दो और डोमेस्टिक के साथ ऐड कर दो, तो कहां पहुंच जाओगे, नेशनल। यही सारी चर्चा हुई थी। इसका मतलब आप समझ चुके हो कि भैया नेशनल और डोमेस्टिक के साथ किसको देखोगे, एनएफआईए को देखोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। किस तरीके से मैं बोल सकता हूं, मैंने कहा कि भैया नेशनल में से अगर आपने कर दिया भैया माइनस, अगर आपने नेशनल में से, ध्यान से देखना यहां पर, अगर आपने नेशनल में से एनएफआईए को माइनस कर दिया तो भैया कहां पहुंच जाओगे, डोमेस्टिक में। और अगर आपने डोमेस्टिक के साथ एनएफआईए को कर दिया ऐड, तो कहां पहुंच जाओगे, नेशनल में। सिंपल है, यही तो बातें करी है अभी तक हमने, जितनी भी अभी तक हमने चर्चा करी वो यही थी, हमें यहीं तक ही पहुंचना था भाई, पक्का। आगे देखो, मैं मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं, जो आज ही हमने जो बात करी, अगर आप मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो, कहां पहुंच जाओगे, फैक्टर कॉस्ट में। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या था, मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसने में। मार्केट प्राइस में से जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे, कहां पहुंच जाओगे, फैक्टर कॉस्ट में। और फैक्टर कॉस्ट एनआईटी को जोड़ दोगे तो कहां पहुंच जाओगे भैया, मार्केट प्राइस में। सिंपल सिंपल आप समझ गए कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में किसको देखने वाले हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखने वाले हो। कैसे करके समझे, कि अगर मैं मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस कर दूं तो कहां पहुंच जाओगे,
फैक्टर कॉस्ट में, और फैक्टर कॉस्ट में तुम अगर एनआईटी को ऐड कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, मार्केट प्राइस। ये पूरी समरी आपको यहाँ पर जितना भी मैंने अभी तक कराया आपको उतना थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा होगा। जो चीज नहीं आई तो उसको एक बार फिर से जाके देखो कि मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या समझाया था, कि मैंने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मैंने क्या समझाया था, मैंने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने क्या समझाया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट मैंने क्या समझाया था, मैंने डेप्रिसिएशन पर क्या बात करी, है ना, मैंने एनएफआईए पर क्या बात करी थी, या फिर मैंने मार्केट प्राइस को किस तरीके से समझाया था, एनआईटी को मैंने किस तरीके से समझाया, फैक्टर कॉस्ट को मैंने किस तरीके से समझाया। और उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो फिर से पूछो, मैं उसको एक और बार आपके साथ उन चीजों को दोबारा से डिस्कस कर, ठीक है। अगर इतना समझ में आया हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। थैंक यू।